बात बताएं, आपको अमेरिका की क्या बात अच्छी लगी है? अमेरिका की हाँ, बलूचिस्तान से डायनासोर्स मिले हैं जो कि यहाँ अमेरिका के म्यूजियम्स में हैं। चाचू आपने कहा था कि आपके पापा जो वीडियोस बनाते हैं हम सबको उसको सब्सक्राइब करना चाहिए। सिट ओवर हियर विद चाचू, कम अरे बोथ ऑफ आर सिटिंग हियर। ठीक है चाचू, आप उधर जाएं। अस्सलाम वालेकुम। एक नए व्लॉग में खुश आमदीद। इस वक्त मौसम बड़ा प्यारा सुहाना सा है और कल जो थोड़ी थोड़ी सर्दी लग रही थी आज नहीं लग रही, तो आज मैं जैकेट नहीं पहन के आया, ऐसे ही सिंपल निकला हूँ टी शर्ट में। कैसर खान निज़ामानी नामवर फ़नकार हैं पाकिस्तान के, हमारे सिंध से ताल्लुक़ है उनका। वो आए हैं। कल आपने वीडियो ज़रूर देखी होगी जिसमें हम गपशप कर रहे थे कॉफ़ी पे, थोड़ी सी सियासी बातें भी हो गई। उसके बाद फिर वो चले गए थे, मसरूफ़ थे। अभी मुझे पिक करने आए हैं यहाँ से, कहीं शायद उनको जाने का प्रोग्राम है, देखते हैं कहाँ जाते हैं। लेकिन शाम में एक बड़ी गैदरिंग है, वो आपको ज़रूर दिखाऊंगा। यहाँ जो लोग नया घर लेते हैं ना, वो समझे बड़ी अचीवमेंट होती है उनकी घर लेना, और उसकी खुशी में दावत रखते हैं। तो वो दिखाऊंगा आपको दावत, वो किसकी है क्या है। तो आप ये वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा, ज़रूर देखिएगा पूरी वीडियो, तो आपको मालूम हो जाएगा कि यहाँ हमारे जो देसी हैं, ख़ासतौर पर हमारे पाकिस्तान के लोग, वो गैदरिंग उनकी कैसे होती है। मैंने पहले भी दिखाई थी जिसमें हमने कढ़ाई शढ़ाई बनाई, चाय अंगारों पे बनाई थी। लेकिन आज जो है इस गैदरिंग में ये सारे लोग जमा हो रहे हैं, फैमिलीज़ भी जमा होंगी, और उसका मकसद जो है यही है कि घर जो उन्होंने ख़रीदा था नया, वो उसकी खुशी में ये पार्टी है। वो घर कितनी मालियत का है, घर कैसा है, वो भी आपको दिखाऊंगा। सर अस्सलाम वालेकुम। से यार क्या व्यू है, गाड़ियाँ ऐसे कैसे बना दी इन्होंने, कसम से टेंशन दे दिया। एक एक गाड़ी पे बैठो तो दिल कह रहा है ये भी ले लो, ये भी खरीदो, ये भी खरीदो। ऊपर से बारिश हो। इम्तियाज भाई जी सर। अगर मैं कभी सोचा अमेरिका मूव होने का, जी सर, तो वो सिर्फ गाड़ियों की वजह से हुआ। क्योंकि जो लोग मुझे फॉलो करते हैं फेसबुक पे और वैसे भी, हाँ हाँ तो उनको पता है कि मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक है। बिल्कुल, मैंने मैं देखा। ट्रैवल करता रहता हूँ, और वो भी खतरनाक एरिया में। भाई ने पता नहीं क्या गाड़ी के ऊपर लगा दिया। तो आज कैसे रहा सर, कैसर साहब दिन आपका? आज का दिन बहुत अच्छा रहा। यहाँ पर जो हमारी कुछ दोस्त हैं जो कि पाकिस्तान से यहाँ सेटल हुए हुए हैं, और माशाल्लाह वो 4-5 फैमिलीज़ हैं, 4-5 दोस्तों की पूरी फैमिलीज़ हैं। जानी भाई 12 माशाल्लाह, तो जानी भाई की फैमिली भी इज़ वन ऑफ देम। तो उन लोगों ने कल रात को भी खाना रखा था अपने घर पे, और जब मैं वहाँ गया तो यूँ लगा जैसे मैं पाकिस्तान के किसी हिस्से में हूँ, कराची में हूँ या लाहौर में हूँ। अच्छा। और खाने भी वही, वो अपने दाल चावल और वो देसी खाने जो होते हैं। कल आप मुझे कह रहे थे फायदा क्या मैं यहाँ भी आके देसी खाना मैंने वहाँ पर यही बात की। मैंने कहा तुम लोगों ने खाना रखा है, मैं पाकिस्तान में भी यही खाने खाता हूँ, तो तुम लोग अमेरिका आके भी यही खाने। तो कहने लगे कि कैसर भाई आप आए हैं तो हमने ये बनाए, वरना हम लोग तो सारा वक्त बाहर का ही खाते हैं या दूसरे मामला। सही सही। तो ठीक है, बड़ा अच्छा रहा उधर भी। अच्छा, उसके घर में कोई 1500-2000 कबूतर और न जाने कितने किस्म के परिंदे, पैरट्स, तोते, कुत्ते उनके घर में, और घर के अंदर बच्चों के लिए वो जंपिंग काजल। तो पता नहीं क्या कुछ, मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये एक पाकिस्तानी बंदे का ये पैलेस नुमा घर है, और बाहर उसके ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ, दूसरा कलमा लिखा हुआ, अपने जो वालिद साहब हैं उनके, उनका नाम लिखा हुआ। वो दुनिया में नहीं है, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। तो कहने का मकसद ये है कि लोग अपने मुल्क को, अपनी फैमिलीज़ को दूसरे मुल्क में रहते हुए भी ओन करते हैं और अपनी वैल्यूज़ को ज़िंदा रखे हुए। बड़ी बात है। और आज भी उन्हीं लोगों में से, उन्हीं दोस्तों में से एक दोस्त ने सुबह ही सुबह नाश्ता रखा था, उसमें भी तकरीबन सारी फैमिलीज़ थी, और वज़ादारी का वही आलम था कि जिस तरह हमारे पाकिस्तान में दस्तरखान बहुत वसी होते हैं जी जी, और जो मेहमान नवाजी होती है, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि उससे ज़्यादा यहाँ पर थी, लेकिन मैं ये भी नहीं कहूँगा कि किसी तरह से भी उससे कम थी, बल्कि ज़्यादा ही थी। और जब हम आपकी तरफ आने के लिए निकले तो वो थोड़े से अफसरदा भी हुए कि यार आप क्यों जा रहे हैं उधर। तो हमने कहा यार हमने कमिटमेंट की हुई है, इस वजह से जाना पड़ा। फिर बीच में आपके दोस्त हैं जतोई साहब, उनका भी फ़ोन आया। हाँ, उनके घर भी पार्टी है अब आप। हाँ, उनके घर भी। अच्छा, हम ऑलरेडी आज रात को 2 दावतें ऑलरेडी कमिटेड हैं। लेकिन इधर ये ज़रूरी है।
कोशिश की जा हाँ, सकती कोई है। 10 15 20 मिनट के लिए। अच्छा, आप लोगों के पास ये देखो ना, आप रोड अगर नजर आ रहे हैं तो यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है या गाड़ी है, और डिस्टेंसेस बहुत दूर दूर है। अच्छा, और सर का क्या क्या घूमा? पता नहीं यार। सदर घूमा, लियारी? नहीं, हारून वगैरह घूम लिया। अच्छा अच्छा, देसी डिस्ट्रिक्ट घूम लिया। हाँ, अच्छा लगा ना? हारवन में क्या ईरानी खाना खाने गए थे या? बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अच्छा, नाश्ता। तो अच्छा लगा यार, आप आए हैं इधर, लोगों को देख कितने खुश हो गए, और आप कह रहे हो मेरे को यहाँ जाना है। आप या तो अपना टाइम बढ़ा दें। नहीं, बढ़ा भी नहीं सकता ना। अब तो हर चीज़ हो गई वहाँ, इलेक्शन हो गए, अब आप रुक जाएं। मैं वही तो कह रहा हूँ, अगर कभी यहाँ रुका तो मैं गाड़ियों की वजह से रुकूंगा। अच्छा, वो अब आप या मेरे को दिला के दें ये है या ना जानी भाई मुझे दिला के दे तो हाँ जानी भाई, है गाड़ी का कोई अभी सीन? हाँ, गाड़ी का कोई तो मसला बस नहीं। अभी बस। चलो दिला दे। यहाँ तो गाड़ियाँ भाई, जाओ आपको पसंद आए ले जाओ, पैसे भी न दो। हाँ, तो बाद में तो पैसे देने हैं वो ना। बातें, किस्तें कितनी बनती हैं? नहीं तो 20,000 30,000 ये कोई किस्त है? देखो, गाड़ी जो है ना, 1 साल के बाद आदमी को चेंज करनी पड़ती है। तो गाड़ी तो यहाँ मेरा गाड़ियाँ मेरे से पैसे गिराती हैं। हाँ, वो पाकिस्तान वाला मुझे बात समझ नहीं आती। जो 20 साल पहले गाड़ी की कीमत थी 6 लाख रुपए, वो वक्त के 20 साल बाद तो वो सॉल्वेज हो जानी चाहिए, खत्म हो जानी चाहिए। वो गाड़ी 20 साल बाद 20 लाख रुपए की हो गई। नहीं, वहाँ एक चीज जो मैं लोगों को यही एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, मनी डिवैल्यू हो रहा है। वैल्यू उस चीज की नहीं बढ़ रही है, आपका मनी डिवैल्यू हो रहा है। बिल्कुल। आप उस 20 लाख रुपए में से दोबारा जाके कोई और चीज खरीद नहीं सकते। हाँ, ये तो है। आपको उसी वैल्यू की और उसी लेवल की कोई चीज चाहिए तो आपको 60 लाख रुपए खर्च करना पड़ेगा। तो आपकी जो वैल्यू है वो 1/3 खत्म हो गई है। इम्तियाज भाई, आप जी। यहाँ पर काफ़ी दिनों से हैं, और यहाँ पर मेरा ताल्लुक एंटरटेनमेंट मीडियम से भी है ना। जी जी और पहला तो वही काम है मेरा 30 साल से। तो एक पाकिस्तान में फिल्म बनी, लेजेंड ऑफ मौला जट, सही। जो कि सोशल मीडिया वगैरह पे मैंने पढ़ा, देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि उस फिल्म ने रिकॉर्ड बिजनेस किया है। तो यहाँ ह्यूस्टन में, टेक्सास में पाकिस्तानी कम्युनिटी तो बहुत ज़्यादा है। आपकी कुछ लोग किसी से मुलाकात थी जो वो फिल्म देख कर आए हों और उन्होंने कोई एक न्यूट्रल तज्जिया दिया उस फिल्म के हवाले से? नहीं, मैं न किसी से मेरी बात हुई इस मामले पे। खबरें मैंने पढ़ी हैं, फिल्में मैं देखता नहीं हूँ इस हवाले से, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि अच्छी फिल्म बनी है या कोई किसी ने देखा हो। यहाँ मतलब इस तरह से बात नहीं हुई है किसी से। अच्छा। अब आप बताएंगे है कैसी फिल्म? अच्छा, मैंने ये सुना है कि बहुत अच्छी फिल्म है। अच्छा। और हम जहाँ आज गए थे पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में खाना खाने, हम्म। तो वहाँ पर हमारे ड्रामों की बहुत तारीफ हो रही थी। अच्छा। और ड्रामों की वजह से लोग मिल रहे थे, तस्वीरें भी खिंचवा रहे थे। सही। लेकिन जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग है वो ये कि हमारे पाकिस्तानी ड्रामों की बात करते करते वो इंडियन फिल्मों की बात करते हैं या हॉलीवुड के फिल्मों की बात करते हैं, उस कंटेंट की बात करते हैं। तो मैं उनसे ये कहता हूँ कि हमारा कंपैरिजन आप उन मुल्कों के ड्रामों से करें ना, जी आप उनकी फिल्मों से ना करें। बिल्कुल। तो यहाँ की बात करते करते हुमायूं सईद की या अदनान की या मेरी या किसी की भी, वो फटाक से शिफ्ट मारते हैं सलमान खान के ऊपर या आमिर खान के ऊपर, या बिल्कुल। वो फिल्म के हीरोज हैं, वो स्टार्स हैं, स्टारडम है। हमारे यहाँ फिल्म के हीरोज अभी हम स्टार्स बना नहीं सके ना। अब मैं गया था पेंसिल्वेनिया ना, तो वहाँ नजरत एक शहर है छोटा, वहाँ सिख फैमिली है इंडिया की, उसकी बीवी कीनिया की है शायद। ओके। तो उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तानी ड्रामे देखती हूँ। तो ड्रामों में बात आती है तो इंडिया पीछे है, और फिल्मों की बात आती है तो पाकिस्तान उससे बहुत पीछे है। सिर्फ ड्रामे जो है ना पसंद किए जाते हैं, लेकिन अब जो ड्रामों में ड्रामेबाजी शुरू हो गई है ना, वो थोड़ा लोगों को पसंद नहीं है। जो हमने स्टार प्लस को फॉलो किया है ना, जो पहले आप क्या होता था, जब आपके ड्रामे लोग देखते थे तो नेचुरल लगते थे, म्यूजिक किए वो इफेक्ट वगैरह ये नहीं लगते थे, ठीक है। अब जो बन रहे हैं वो वक्त की ज़रूरत के मुताबिक शायद चेंज हो गए, लेकिन अब वाले ड्रामे इतने पसंद नहीं किए जाते जितने पहले ड्रामे जो पीटीवी के थे और जिसमें रियलिटी होती थी बहुत ज़्यादा, वो पसंद करते हैं। लेकिन मैंने जो यहाँ लोगों का परसेप्शन देखा ना, तो हम सफ़र ड्रामा बहुत मशहूर है, अच्छा परीजाद बहुत मशहूर है, और एक और भी था तुम मेरे हो गालिब, वो बहुत मशहूर है।
और एक आजकल हमारा चल रहा है मैं वही कह रहा बख्तावर, हूँ। वो बड़ा मशहूर है। पीटीवी का तो कोई ड्रामा ही नहीं। हाँ नहीं, मैं ये कह रहा हूँ जो आपकी जितने भी अदाकार हैं उनके आप देखें तो ये वाले अदाकार जो है ना, जो अब इसका इस तरह से लें कि जो क्लासिकल मौसीकी है अभी तक जिंदा है, पॉप मौसीकी आती जाती मरती मरती रहती है ना। अच्छा ठीक है, मैं आपको अदब से यहाँ रोकूंगा। यहाँ पर सिंधी बोलने वाली कम्युनिटी भी बहुत ज़्यादा है। तो पाकिस्तान में जो सिंधी ड्रामे बनते हैं, मैंने किसी की ज़बान से एक ड्रामे के बारे में नहीं सुना। ऐसा क्यों है? वो नाटक रंग के तो हर कोई बताता है ना। देखो मैं वही कह रहा हूँ कि अभी जो बन रहे हैं ना, सिंधी ड्रामे का मयार नहीं है ना। सिंधी ड्रामे की आप डायरेक्शन देखो, उस पर कितना खर्चा करते हैं, क्या उसकी कॉन्सेप्ट होती है, सिर्फ डाकू उठाना, लड़की को भगाना, यही अभी कल्चर आया है उर्दू ड्रामों में। तो आपका जो पहले वाला जो आपको जब से फेम मिला है वो कोई अभी तो नहीं मिला है ना इन ड्रामों से। आपको फेम मिला है उस जमाने से जब आपकी एक्टिंग, आपके दीवाने मेरे ख्याल में उस वक्त बहुत ज्यादा थे। अब तो रोजाना जो है नए नए हीरोज खामखा आ रहे हैं और दूसरे दिन खत्म हो रहे हैं। ठीक है, मतलब फौरन उनकी जो है ना एक दिन पब्लिसिटी होती है, डिस्पोजेबल हीरोज आ रहे हैं। हाँ अब वो खत्म हो रहे हैं ना। सही देखे ना, अब एक हीरो आज आया, कल उसको लोगों ने बुला दिया। इंडियन गाने नए आज आ रहे हैं, कल वो फौरन खत्म हो रहे हैं, लेकिन पुराने गाने आज भी लोगों को याद हैं। हाँ, वो लता हो, मेहदी हसन हो, या फिर नुसरत फतेह अली खान हो। तो इस तरह से थोड़ा फर्क आया है कि आजकल का जो एक मीडियम है बड़ा फास्ट मीडियम है, लोग पसंद करते हैं, 2 दिन के बाद भूल जाते हैं। सही है। तो आज का अगर इसी जगह पे आप कोई और हीरो आता तो शायद उसके साथ लोग तस्वीर नहीं खिंचवाते, या उनको इतना नहीं पहचानते कि यार आप वहाँ के अदाकार हो, ये हो, क्योंकि वो चेंज होते रहते हैं। हाँ, पुराने वालों को सब जानते हैं। वो कह रहे थे कि अदनान सिद्दीकी भी आए थे पिछले दिनों, और फिर मैं भी गया उनके पास। नुमान बहुत मशहूर हैं। नुमान का बेटा जो है जावियार, वो माशाल्लाह नई नस्ल में भी नहीं है। यहाँ की जो अमेरिका की नई नस्ल है ना, उसका तो मम्मी पापा डैडी से भी आगे हैं। तो ये जो यहाँ के बच्चे जो हैं वो तो यहाँ के हैं ना, हाँ वो पाकिस्तानी बच्चे नहीं हैं। बिल्कुल। लेकिन जो पाकिस्तानी बच्चे थे और बड़े हो गए, हमारी उम्रों के हो गए, वो हमको जानते हैं। हाँ वही कह रहा हूँ कि जो भी अभी एक्टिंग आपकी है, जो आपको लोग रेस्पेक्ट देते हैं। मुझे एक बात बताएं, आपको अमेरिका की क्या बात अच्छी लगी है? अमेरिका की? हाँ। मुझे यार इसकी खूबसूरती और कानून अच्छा लग रहा है। मतलब एक निज़ाम जो है ना, एक कोने से दूसरे कोने तक एक ही है। आपका भले स्टेट लॉज चेंज हो, पुरसुकून जिंदगी है। अच्छा, फ्रीडम ऑफ बिजनेस है। आपको ज़मीन पे कब्जा आप ले लो, चले जाओ, कोई कब्जा नहीं कर सकता, किसी के बाप में जरूरत नहीं है। आपकी प्रॉपर्टी को बरसों ताला लगे, कोई आके कब्जा नहीं कर सकता। आपकी लाइफ को ऐसे थ्रेट नहीं है जिस तरह से वहाँ है कि 2 रुपये नजर आए और दूसरे दिन कैसर साहब को पर्ची आ जाए, भाई बता दे दो। या फिर आप थोड़े पॉपुलर हो गए, 10 लोग आपके पीछे लग गए कि तुमने ये पैसा बनाया कैसे। यहाँ एक तो रूल ऑफ लॉ है और दूसरा आपकी प्रोटेक्शन है, आपके हर कारोबार से लेके आपकी लाइफ को, आपके उस मामले पे। बाकी ऐसा भी है, कोई बंदा मार दे किसी को, बोले मैं पागल हूँ, तो उसको कोई सजा नहीं है। ये थोड़े से अलग है। अच्छा, मुझे इसका इल्म नहीं था। जैसे हमारे बड़े फिलोसोफर भुट्टो साहब कत्ल हो गए, जावेद, बंदे को रिहाई मिल गई, कह रहे पागल है। अब ये कुछ कवानीन ऐसे हैं जो हमारे हालात के हिसाब से नहीं है। लेकिन ओवरऑल आप देखें कि अमेरिका के किसी भी कोने में चले जाएं, आपको वही प्रोटेक्शन, वही सेफ्टी फील होगी। लोग भली यहाँ के जो असल लोग हैं वो थोड़ा दिल में रखते भी होंगे, जो उनका हक है, हमारे पास ही आते हैं, लेकिन उनको ये डर नहीं है कि ये हमारे ऊपर कब्जा करेंगे। मौसम बहुत अच्छा है आज, बारिश हल्की हल्की मतलब बूंदाबांदी हो रही है। कैसे लग रहा है सही, अभी फिर हमें बताएं। सर मैं जो आया हूँ ना बॉस्टन से, हाँ। वहाँ था -16 टेम्परेचर और बर्फबारी। और अभी जब हम दोनों वॉक कर रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बेटे से बात की, उसको थोड़ा सा काम था, उससे पूछा मैंने, तो ये सेट कि इस वक्त -6 है और अभी भी बर्फबारी हो रही है और वो आइस स्केटिंग करने जा रहा है। अच्छा। तो मैंने कहा यार वाह वाह ज़बरदस्त। क्योंकि ये अमेरिका जो है पूरा कॉन्टिनेंट है, ये सिर्फ एक मुल्क तो है ही, लेकिन पूरा बर्रे आज़म है, ये हकीकत है। और मतलब बॉस्टन से यहाँ की फ़्लाइट जो थी वही 5 घंटे की थी। तो आप बताएं ना, पाकिस्तान में मुल्क के अंदर 50 मुल्क हैं। अब हम कराची से अगर इस्लामाबाद भी जाते हैं तो 2 घंटे की फ़्लाइट है, ठीक है ना। इस्लामाबाद से गिलगित अगर जाते हैं तो वो भी 1-1.5 घंटे की फ़्लाइट है। 5 घंटे की फिर भी मेरा ख्याल है कि नहीं होती हकीकत। तो वो पूरा मुल्क हम कवर कर जाते हैं। ये इसमें बड़ी बड़ी लंबी लंबी फ़्लाइट्स देखें ये लोगों के लिए कितने इन्होंने सहूलत बनाई है। सर मैं उस दिन मैंने भी अपनी एक वीडियो बनाई थी, जिस तरह ये एक झील बनी हुई है,
हिल पार्क पे एक झील हुआ करती थी कराची में, सही और उसमें बत्तखें भी थी। सही। और साल साल हम वहाँ विजिट करते थे, जाते थे, बत्तखों की वो फुला नहीं अच्छा होता है, चक्के कहते उसको, पॉपकॉर्न्स, हाँ हाँ। वो भी उनको खिलाते थे। लेकिन एक दिन दोस्त का फ़ोन आया कि वो जो झील है, बत्तखें वहाँ बेचारी मर रही हैं और पानी नहीं है उधर। ओहो। तो मैंने मालूमात ली, मैंने कहा यार तो सरकारी पार्क है, पानी तो होना चाहिए। तो पाकिस्तान में हम सब जानते हैं कि पानी का तो वो बुरहान तो नहीं है, लेकिन पानी के ऊपर कुछ लोगों की इजारादारी ज़रूर है, मिसमैनेजमेंट भी है। मिसमैनेजमेंट भी अपनी जगह पर है। तो फिर हमने वाटर बोर्ड वाले दोस्त हैं उनको रिक्वेस्ट की थी, तो 2-4 टैंकर्स जो है हम लोगों ने पैसे वैसे मिला के सरकारी रेट पे अच्छा। वो डलवा दिए थे। तो वो मामला चलता रहा, और 15-20 दिन बाद वो पानी ज़ाहिर है ख़राब हो गया था, और फिर वो ख़राब हुआ। फिर हमने दोस्तों से रिक्वेस्ट की, तो ये हमने 2-4 मरतबा तो ये किया था। अब मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं यहाँ पर हूँ, तो मुझे नहीं पता कि उस हिल पार्क वाले झील का क्या हाल है। वो तो क्या खत्म खराब हो गया शायद। वो तो वहाँ तो देखें किसी चीज़ की कोई मतलब वो कदर ही नहीं है ना। अच्छा, यहाँ पर जो चीज़ें आप देख रहे हैं ना, ये जहाँ की जो कम्युनिटी है, हाउसिंग कम्युनिटीज़ जो होती हैं, ये वो मेंटेन करते हैं। बिल्कुल। ये प्राइवेट अंडर एडमिनिस्ट्रेशन है, गवर्नमेंट की चीज़ है, लेकिन आगे उन्होंने प्राइवेट को दे दिया। तो यहाँ की जो हाउसिंग वो है एसोसिएशन, हाँ वो इसका टेक केयर करती है। वो पतंग भी उड़ रही है सामने, देखा हाँ पतंग भी बिल्कुल। बच्चे उड़ा वो रहे हैं। देखे ना। नहीं इधर ये जो यहाँ के वो सिटी है ना, वो भी इनको लुक आफ्टर करती रहती है। और इसके साथ साथ जो पब्लिक पार्क हैं वो खुद देखते हैं, और जो कम्युनिटी के हैं वो फिर बिल्डर और इस तरह से ना। बिल्कुल बिल्कुल, वो लोग टेक केयर करते हैं। लेकिन देखो जंगल जैसे, अब देखो गांव शहर के अंदर ही वही एटमॉस्फेयर, फॉरेस्ट है। मगरिब के बाद यहाँ पर आपको हिरन, बारहसिंगे, वो भी सब नज़र आते हैं। और कराची या पाकिस्तान की तरह नहीं कि बंदूक लेकर आप बैठे हुए, वो बेचारा हिरन नज़र आपने मार दिया। अच्छा, आप ऑफ रोडिंग करते हैं तो ज़्यादा बलूचिस्तान जाते हैं, आपको मज़ा वहाँ क्या वजह है कि ज़्यादा आपका आना जाना? बलूचिस्तान जो हमारा सूबा है, उसमें आपने देखा होगा कि वो अभी भी अनएक्सप्लोर्ड है। मुझे शौक़ इसलिए शुरू हुआ था कि मैंने एक दिन उस पर सर्च कर रहा था, तो नेट पे पता चला कि बलूचिस्तान से डायनासोर्स मिले हैं, जो कि यहाँ अमेरिका के म्यूज़ियम्स में है। अच्छा। तो तब से मुझे शौक़ हो, मैंने कहा यार बलूचिस्तान में अगर डायनासोर्स हैं तो कभी गोरे आए होंगे, उन्होंने यहाँ पर एक्सप्लोर करने की कोशिश की होगी। लेकिन जब से मैंने होश संभाला है, मैं भी इस वक्त 55-56 साल का आदमी हूँ, तो मैंने तो नहीं देखा किसी गोरे को आते हुए अपने सामने के आके उसने एक्सप्लोर किया हो। तो उस वजह से हम देखने जाते हैं। मेरे पास भी फॉसिल्स, जो हज़ारों सालों से कोई चीज़ अगर थी तो वो चीज़ पत्थर की बन जाती है, चाहे वो कोई मछली हो, कोई जानवर हो, कोई स्कल हो, कोई इवन दरख्त। हमारे जो रानीकोट का किला है, उसके साथ उसके बैक साइड पे एक पूरा जंगल है, उसे हम कहते हैं पेट्रीफाइड फॉरेस्ट। वो पूरा पत्थर का हो गया है, दरख्त सारे पत्थर के हैं। अच्छा। हाँ, वहाँ लोगों को पता ही नहीं कि फॉसिल्स क्या हैं। इसी तरह जब आप बलूचिस्तान में जाते हैं तो वहाँ पर केव सिटीज़ हैं, वहाँ पर न जाने क्या कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको नेट पे तो नज़र आती हैं। वो हमारे ही दोस्तों ने तस्वीर खींच के लोगों से इन्फॉर्मेशन लेके गूगल पे डाली है, नेट पे डाली है कि लोग जाएं, अपने मुल्क को देखें। सिंध का जहाँ तक ताल्लुक़ है, सिंध तो आप देखो कि ज़्यादातर वो एग्रीकल्चरिस्ट हो गया है, और वहाँ पर सारी चीज़ें अब इंसान ने बना दी हैं। बिल्कुल। झीलें हमारी, मंछर झील का हाल आपके सामने है। पूरे पाकिस्तान का जितना भी कचरा है, इंडस्ट्रियल वेस्ट है, वो मंछर झील, जो कि एशिया के सबसे बड़ा रिजर्वायर है, हमने उसका खाना ख़राब कर दिया है। फिर हमने RBOD LBOD वहाँ से निकाले हैं, सेम नाले जिनकी डिज़ाइनिंग ही फॉल्टेड है। और वो जो चैप्टर्स या वो जो रिसर्च बेस्ड जो इन्वेस्टिगेशन है, जो कि बनाई गई थी सुप्रीम कोर्ट के कहने पे, वाटर कमीशन बना था, उसकी जो रिपोर्ट है जो कि 13 वॉल्यूम्स पे है, वो आज तक किसी ने नहीं पढ़ी। तो हमारे पास, मुझे नहीं पता क्या है, कैसे है। तो बलूचिस्तान में आपको कौन सा एरिया ज़्यादा पसंद है जहाँ आप जाते हैं ऑफ रोड? पूरा बलूचिस्तान, पूरा पाकिस्तान नहीं, सेफ एरिया कौन सा है जहाँ आम लोग भी जाके कैंपिंग कर सकते हैं, रात रुक सकते हैं? देखें, हम लोगों ने जब शुरू किया था तो हमने कोस्टल हाईवे जो बन गया, कोस्टल हाईवे सब जानते हैं, वो जब नहीं बना था तब से हम वहाँ ट्रैवल करते हैं। तो एक बड़ी मशहूर जगह कुंड मलीर, तो व्हाट वी डिड कि हमने उस जगह को जाके एक्सप्लोर किया, और वहाँ की तस्वीरें वगैरह हमने जब लगाई तो लोगों ने वहाँ जाना शुरू किया। उसका नतीजा ये निकला
कि अब अगर आप कुंड मलीर जाएं तो बच्चों के पैम्पर्स, नैपकिन, पानी की खाली बोतलें, प्लास्टिक की थैलियाँ, एक कचरा भरा हुआ। इस वजह से लोगों को हम रिक्वेस्ट करते हैं कि यार आप जाएं ज़रूर, लेकिन गंद ना करें। तो अब हमने ये सिलसिला शुरू किया कि अब हम जहाँ भी जाएंगे हम दिखाएंगे खूबसूरती पाकिस्तान की, लेकिन अब बताएंगे नहीं। तो इसलिए क्योंकि आप जब वहाँ से घूम के आते हो तो पीछे जो है कचरा ही कचरा होता है यार। हमारे लोगों में भी नहीं है ना सिविक सेंस के अपने मुल्क को खुद खूबसूरत बनाएं, साफ सुथरा बनाएं। मैं अभी एक जगह गया था, बुजी पास, सुना है सब लोगों ने। वहाँ जब हम कैंप से सुबह उठे तो जितना दूर आपको वो पोल नज़र आ रहा है ना, उतना दूर मुझे एक किसी मरे हुए जानवर का वो ढांचा नज़र आया, रिब केज पूरा। तो मैं उठ के गया, मैंने देखा, मैंने कहा कि ये मैंने नहीं देखा पहले कभी भी। सही। तो मैंने वहाँ का लोकल था, मैंने कहा यार ये किस चीज़ का ढांचा है, लोकल मछेरा मोहानो जी को। वो कहने लगा सही खबर नहीं, बोलड़ा है। मुझे पागल हुआ है कि बोलड़ा कहाँ से आ गया इधर। तो कोई कहने लगा डॉल्फिन है, कोई कहने लगा कुछ है। बहरहाल वो मैंने उठाया और उसको मैं लेकर आया कराची अपने घर, और उसको मैंने बाकायदा उसको जिस तरह वो प्रिजर्व करते हैं ना, उस तरह प्रिजर्व करके अपनी घर की दीवार पे लगाया मैं। और जो मेरा दोस्त आता है मैं उसको दिखाता हूँ, कहता हूँ यार ये किस चीज़ का ढांचा है। आज तक इट हैज़ बीन मोर देन 2 years नाउ, आज तक नहीं पता चला कि वो ढांचा किस किस्म, किस चीज़ का है, कौन सा जानवर है। अच्छा। हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि अभी तक हम एक्सप्लोर नहीं कर सके। कई बार यूँ भी होता है कि सर्दियों के दिनों में यही जो जगह मैं बता रहा हूँ कुंड मलीर, वहाँ से आपको जो ये बड़ी वेल मछलियाँ होती हैं ये ट्रैवल करती हुई नज़र आती हैं, जो कि ठंडे इलाकों की तरफ जा रही होती हैं। अच्छा। हाँ, और वो एक बड़ा खूबसूरत नज़ारा होता है ये कुंड मलीर से। कुंड मलीर से। इसी तरह कुंड मलीर के साथ एक जगह है, उसे हम कहते हैं रसमलान। अच्छा। रसमलान पे सुबह का टाइम ऐसा होता है कि सैकड़ों की तादाद में डॉल्फिन्स वो वहाँ पर बाकायदा आपस में खेल रही होती हैं, रक्स कर रही होती हैं। ये भी कुदरत की तरफ से एक खूबसूरत नज़ारा है। वाह, ज़बरदस्त किस्म का। हम लोग वहाँ जाते हैं तो कोई पत्थर मारता है उनको, कोई बंदूक मारता है उन बेचारों को, कोई कुछ करता है। तो यार ये ना करें। यहाँ से जा रहे हैं हम। तस्वीर बनाने जा रहा हूँ कैसर खान ज़मानी साहब के पास। तो हतुल्ला चाचू तस्वीर तो कट रहा है ना माँ। आपने कहा था कि आपके पापा जो वीडियोस बनाते हैं हम सबको उसको सब्सक्राइब करना चाहिए। आपने बनाई ना अपनी वीडियो कि हम बेल आइकन को भी दबाएं और लाइक को भी दबाएं, आपने कहा था ना। सिट ओवर हियर चाचू, कम हियर। अरे वो तो पास सिटिंग हियर, ठीक है चाचू आप उधर जाएं। अस्सलाम वालेकुम। यू सिट विद I'm only Tanju Wado fan है। ओह अच्छा। Even all your videos. वाह दिस sit down, sit here. All right. I see you in all your videos. Now I have subscribed your Papa's channel. I have pressed the like icon as well, and I am here for you because we all are your fans. Would you believe? अरे थैंक यू चाहो बाबा। Much love you. हेलो 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 इजाज़त साईं ता बस अच्छा। ये आपकी बड़ी फैन है वैसे। नहीं मेरे को जानती भी नहीं मेरे। नहीं ये इनको अभी जो है ना मैंने दिखाई है, लेकिन ये जाहिर अब छोटी है तो बड़ी हो गई। हाँ ये सिर्फ आपसे मिलने आई है। आपकी वजह से हम इधर आए थे, आपको थैंक यू बोले कि आपने बाबा को सपोर्ट किया, और आपकी वजह से, इनकी वजह से नहीं, जस्ट बिकॉज ऑफ यू बाबा का चैनल हमने सब्सक्राइब। वाह वाह, काम हो गया मेरा। ठीक है। थैंक यू चो चाचू के थैंक यू चो। मोर देन वेलकम। थैंक यू। ठीक है। हाँ हम लोग निकल जाएंगे। सलामत हो जाओ, गडेंगे। ओके डार्लिंग। अभी केसर भाई जा रहे हैं और ये हमारी शहजादी बाय बाय करें। हो गया ठीक है। अब आज इनको जो है ना मैंने मिलाया इसलिए कि ये तैयार थी बैठी हुई, तो मैंने कहा भाई अपने चाचू से मिल लें, केसर भाई से, और उन्होंने भी बड़ा बड़ेपन का मुजाहरा किया और इनके साथ सीढ़ी पे बैठ के तस्वीरें बनवाई। तो अच्छा हो गया ना आज, नहीं? तो केसर से जो है ना बहुत ज़बरदस्त गपशप होती रहती है मेरी, वैसे भी बड़ी पुरानी हमारी आपस में ताल्लुक़ भी है, दोस्ती भी है। जब यहाँ आए हैं बोस्टन से तो मैंने इनको कहा था कि आप ह्यूस्टन आए तो ज़रूर मुझे बताएं, लेकिन वो इतने बिजी हैं, कभी किधर उनको दावतें मिल रही हैं,
तो टाइम बहुत कम मिला है, तो फिर भी वो आए। और एक और दावत है, उसमें वो शायद न जा पाएँ, तो हम तैयार होके वहाँ जाएंगे। जो मैंने बताया था कि घर की दावत है, वो आपको चल के दिखाऊंगा। खुश है सब खाने के लिए उठे हैं, तो मुझे भी लगता है उठना पड़ेगा। यहाँ इस तरह से तकरीब होती है खाना खाने ये घर है, अंधेरा है तो दिखा नहीं सकता। इस घर की खुशी में इन्होंने तकरीब रखी थी, उसमें लोगों ने खाना पीना किया। कैसर निज़ामानी भी आए, दूसरे दोस्त भी आए। अब सब आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं। यहाँ देख रहे हो गाड़ियाँ कितनी खड़ी थी, पहले बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ खड़ी थी, अब सारी गाड़ियाँ आहिस्ता आहिस्ता चली गई हैं, सिर्फ कुछ गाड़ियाँ बची हैं। ये सामने वाला घर है जो नया इन्होंने ख़रीदा था, और इसकी खुशी में पार्टी थी वो हो गई। मैंने उधर गाड़ी खड़ी की, जगह ही नहीं मिल रही थी। अभी यहाँ से मैं जा रहा हूँ घर, और इस वीडियो को यहाँ ख़त्म कर रहा हूँ। फिर मिलेंगे नई वीडियो में। अपना ख्याल रखें। गुड नाइट।